4 ड्रॉप सीरम टू क्लीन एंड ड्राई स्किन ऑन द फेस। सर्विस के लिए ना हमेशा कुछ ना कुछ टिप छोड़ दिया करो, ये एक अच्छी चीज़ होती है, सामने वाला भी खुश हो जाता है और हमेशा आपको नेक्स्ट टाइम भी अच्छी सर्विस मिलती है। हेयर सीरम मैं अपने मुंह पे मल दूँ, ठीक है, और इसको बालों में लगाने के बाद ना ये ऐसा हो जाता है। चाय अलग, हमारा टेस्ट वैसा कब होता है, लेकिन ये जो होती है ना बहुत ज़्यादा पकी हुई। अच्छा गाइस, सीन ये हम लोग घर चले गए थे, लेकिन उसके बाद हमारा बाहर जाने का वापस मूड था, तो इसलिए हम लोग चेंज करके ना वापस बाहर आ गए चाय पीने के लिए। इतना मासूम है, इतना मासूम बेचारा है, बाहर पे दो में मर रहा है। भाई जी आपको कुछ चाहिए? भाई से तोड़ दिया, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा। वापस कर दूँ, मैं चीज़ें फेंकती नहीं होती है। और गाइस इन्होंने हमें पैसे भी दिए थे 15,000, लेकिन हमने इनको वापस कर दिए थे वो पैसे, क्योंकि हमें स्टोरी लगानी नहीं थी, क्योंकि आज की मेरी स्टोरी बड़ा खर्चा हो गया भाई, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कितना खर्चा हो रहा था यार। गाइस कैसे हो आप लोग? अच्छा आप सोच रहे होगे मैं कैसे उठ गई, मैं आज से नहीं आई, हमारी आज से उसने छुट्टी कर ली, तो फिर मैंने घर की सफाई कर ली। अच्छा तो ऐसा सीन है कि मैंने ये कमरा भी साफ कर लिया है पूरा, और इसको भी कर लिया है। अब इसको मैंने ऊपर क्यों उठाया है मैं ये भी बताती हूँ। इसका हमें सिलवाना है कल कवर, तो वो तो हमें इसकी मेजरमेंट भी करनी थी, चौड़ाई लेनी थी और लंबाई लेनी थी, ठीक है। उसके अलावा ये जो कपड़े हैं ना सारे, ये कपड़े भी धोने हैं आज मुझे, आज धोऊंगी या तो कल धोऊंगी, मतलब रात में धोऊंगी, तो इस वजह से। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल हमको ये वाली जो साइड है ना, इसका सारा मेकअप मुझे एक बॉक्स में करना है। वो जो बॉक्स आते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें करना है, क्योंकि मुर्तसिम सारा मेकअप ख़राब कर रहा है। बिल्कुल आप लोगों को मैंने दिखाया है, सारा मेकअप उसने तोड़ दिया है बिल्कुल से ख़त्म। ऑर्डिनरी का हाइड्रो ऑयल्स आया है, ठीक है, ये आया है, और एसेंस वालों का क्रीम एलोवेरा फ्लेवर मॉइस्चराइज़र है। अच्छा अब मुझे इसका तो पता है कैसे चेक करते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है, वो तो इसका टेक्सचर ही बता देगा, लेकिन ना मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि इसको कैसे ही चेक करते हैं, क्योंकि इसका जो ये बार कोड है ना इससे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। इससे ऑर्डिनरी की वेबसाइट नहीं खुली, कोई और ही खुल रही है। अगर किसी को पता है कि इसको कैसे चेक करते हैं तो मुझे प्लीज़ काइंडली बताइएगा। ओके थैंक यू। ओके गाइस, तो मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। आहत बहुत देर से सोया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, उसके बाद से ना वो जो मैं गई थी उसमें अवार्ड, उसमें इवेंट में, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। शायद वहाँ पे मैंने वो लेमनेट वगैरह पिए थे, इस वजह से हुआ था, इसी वजह से आई थिंक हुआ था। तो अभी फ़िलहाल मैं ये नाश्ता करके फिर मैं वहाँ पे काम करूँगी सारा, क्योंकि मैंने पूरा घर तो कर लिया, किचन नहीं किया, क्योंकि फिर आहत ने मुझे बोला कि किचन तुम रहने दो, मैं खुद साफ़ कर लूँगा। आज हटाती हूँ कल हटाती हूँ, वो मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन कल हम डिस्पेंसर वाले अंकल को बुला के फिर डिस्पेंसर सही करवाएंगे, और फिर इसको क्लीन करके मैं सही करके आके ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग क्या खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो गाइस मैंने पर्सनली डिसाइड किया है कि अब हर कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे ताकि लोगों को पता चले। हाँ तो मैंने पर्सनली डिसाइड किया है कि मैं अब आप लोगों का हर कमेंट देखूंगी, ताकि आपको ये ना लगे कि हम आपके कमेंट देखते नहीं हैं। और गाइस मैं सोची मैं मीट को निकाल दूँ, क्योंकि वो काम ढंग से नहीं करती है, वो काम तो करती नहीं है, साथ साथ में वो छुट्टी भी बहुत करती है। अभी आज 10 तारीख हुई है, वो मुझसे एडवांस पैसे भी ले गई है, जबकि उसका महीना 26 तारीख को ख़त्म होता है, और जब से एडवांस पैसे लेके गई आज 4 दिन हो गए आई नहीं है। तो अब मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि वो कह रही थी कि उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, लेकिन वो मेरी बहन के घर भी जाती है, तो उसको अलग बोलती है कि मेरी भाई की तबीयत ख़राब है, ऊपर जो आंटी के घर जाती है उनको अलग बोलती है कि मेरी अप्पू की तबीयत ख़राब है। अब समझ नहीं आता वो सच किसको बोलती है। खैर देखते हैं क्या होता है। और गाइस मैं सोची थी ऐसे ग्लास ना मैं और ला के रखूँ, ऐसे ग्लास बहुत प्यारे लगते हैं,
तो अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर आप लोगों को सारे रूम में लेके चलती हूँ। बोलू भी यार अजीब है यार, एक चीज इसको बोलो ना समझ ही नहीं आती है, भाग गई। और ये बच्चों के हाथ में दूध मंगवा रही हूँ, चली गई। मैंने बोला रुक जाओ, बच्चे नहीं है, मैं लेके आ जाता हूँ। गेट बाहर बंद किया और भागना शुरू हो गया और नीचे उतर गई लेने के लिए। तबीयत भी उसकी सही नहीं है, मैंने बोला नहीं लाओ, मैं ले आऊँगा। खैर वलू गई है दूध लेने, खाना रखा हुआ है टेबल पे, चाय बनेगी, फिर हम लोग करेंगे खाना पीना, नाश्ता वाश्ता, और उसके बाद चलना है बाहर। वलू आ जाए यार, मुझे बड़ा वो होता है यार। वलू वैसे ही जब तबीयत सही भी होती है तब भी मैं उसको नीचे नहीं भेजता अकेले खाने पीने किसी चीज़ के लिए। मस्ती थोड़ी है यार, तो मजबूरी हो जाती है तो चलो वो इंसान चला जाता है, लेकिन मैं बैठा हूँ उसके बावजूद भी वो जा रही है तो वो मस्ती लगती है। देखो कहाँ रह गई है। चलो चाय बना लेते हैं, जो वलू का चाय पीने का दिल है, साथ में हम भी मुफ्ता फोड़ लेंगे। चाय बन जाए फिर टेबल पे मिलते हैं आप लोगों से। वाह इतनी जल्दी आ गई। तो मैं आवाज़ लगा रहा था, सुना क्यों नहीं तुमने कि मैं ले आऊँगा? तुम क्यों भागी? क्यों? अब कौन लड़ रहा था नीचे? फिर लड़ रहे वो लोग? अब क्या हो गया? हाँ कौन? किससे बहस कर रही थी? क्यों तुमसे क्यों बहस कर रही? हाँ हाँ ये बिल्ली का शिकार करते हुए मुर्तसिम। अरे बिल्ली भी लेट गई। काते 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 मारना नहीं, अच्छा बस ऐसे ही प्यार करो। बिल्ली की आगे कैसे चमकती है यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले चल आ जाओ, हम जा रहे हैं। टाटा करो, टाटा बिल्ली को टाटा कर दो। सुबह से व्लॉग मिला है ना। हाँ आज तो तुम लोगों को सुबह से व्लॉग मिला है और अभी रात में भी हम लोग व्लॉग ही बना रहे हैं। अच्छा मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, अभी कहीं और जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करने। देखते हैं कि मार्केट कहाँ पहुँचाती है हमें। हमें घर को सेटिंग करने के लिए और लाइटिंग चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ घर का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। बड़ा खर्चा हो गया भाई, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कितना खर्चा हो रहा था यार। यार इन्फ्लुएंसर्स ऐसी थोड़ी ये सब खरीदती हैं। मतलब आप कमाओ इन चीज़ों से, वापस इन्हीं चीज़ों पे लगा लो। दादी के घर भी जाके मुझे ऐसी सोता लगा, वहाँ तो तू खूब। लेकिन जो बात है वो चीज़ बहुत प्यारी मिली है। आगे से मैं बात इतनी दूर खड़ा हुआ और इतनी आवाज़ कि तुम्हें भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें क्लियर थी। चले हाँ चल। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुँच गए यार। बड़ी महंगाई हो गई है बल्लो। तुम्हें क्या हुआ? वो लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है यार, बहुत थक गई है बेचारी। उसकी तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं क्या हो जाता है यार इसकी तबीयत को अचानक से। खैर मुर्तसिम हमेशा की तरह माशाल्लाह मस्त 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 हो रहा है यार। गाइस तुम लोग बोलते हो ना कि यार इतना पैसा इतना पैसा, इतना पैसा कुछ भी नहीं है यार। जितना आता है ना उतना ही वापस इन्हीं चीज़ों में लग भी जाता है। अभी देखो हम लोग वो लेके आए, माइक लेके आए। माइक मैं आप लोगों को अभी खोल के दिखाता हूँ। खैर माइक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कितने का लिए। फिलहाल हम लोग खाना वाना लेके आए, खाना खाते हैं और फिर आप लोगों से गुफ्तगू और बातें करते हैं बहुत सारी। ठीक है गाइस, आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया तो खाना खा लो और अपना ध्यान रखा करो यार। अच्छा यार ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस है जमजम प्याला में, लेकिन एक चीज़ का बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई जब तरक्की करता है ना बिज़नेस के अंदर, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, मुझे बड़ी ना खुशी होती है। माशाल्लाह से इनकी 12 ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, 12 ब्रांचेज़ खुल चुकी हैं यहाँ पे। इस ब्रांच को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कॉन्टिनेंटल वाली ब्रांच है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा लास्ट टाइम हम लोग आए थे, चाय का एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं था, लेकिन आज हम लोगों ने दूध पत्ती मंगाई है। अगर कभी आना हो तो दूध पत्ती मंगाना, बहुत मज़े की है यार। मैंने अपना पूरा कप ख़त्म किया पहली बार। चाय में इतनी पीता नहीं हूँ और वलू भी बहुत शौक से पी रही है। और इसमें रेयर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुई है? सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि मुर्तसिम सो रहा है, हम लोग सुकून से अपना नाश्ता अपना चाय वाय पी पा रहे हैं। वरना वो कभी इधर भागता कभी इधर भागता, चहल पहल लगी रहती है, लेकिन यार मैं गिरता रहता है यार, कभी उधर गिरता है तो ना दुख होता है। अच्छा कल का सीन बहुत ही मज़े का।
कल का व्लॉग मिस नहीं करना, क्योंकि कल एक चीज़ होने वाली है, वो कल के व्लॉग में ही बताऊँगा, लेकिन कोई मज़े की चीज़ है, ठीक है। अभी बस हम लोग यहाँ से फारिग होकर चाय वाय पी के, कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं हम लोगों ने, चाय वाय पी के फिर हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम का अच्छा था या सेकंड टाइम का? मैं बाहर की चाय ये लो मेरी जान। मैं घर की चाय पीती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस इसलिए हो गया है क्योंकि जब कभी नीचे से मंगाती हूँ ना, हाँ। तो मैं रियलाइज़ की जो सादी चाय होती है ना, वो कड़वी होती है। सादी चाय तो मैंने भी देखा है, वो पत्ती ज़्यादा होती है और गले में लग रही वो होती पता है है। किन लोगों को नहीं गले में होती लग रही होती है, वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होती है, हम नहीं पी सकते। है। वैसे हम अब तो मेरे हाथ की चाय ज़्यादा इसलिए शौक से पीती हूँ कि मैं दूध बहुत ज़्यादा डालता हूँ। यहाँ पे बात दूध की नहीं है, हम लोग लाइट पत्ती भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम तुम कह लो जैसे कि बहुत लाइट पत्ती यूज़ करते हैं। हम इस तरीके की चाय बनाते हैं जैसे कि ब्रिटिश बनाते थे ना, कि दूध अलग और चाय अलग, हमारा टेस्ट वैसा का होता है। लेकिन ये जो होती है ना, बहुत ज़्यादा पकी हुई। अच्छा गाइस, सीन ये हम लोग घर चले गए थे, लेकिन उसके बाद हमारा बाहर जाने का वापस मूड था, तो इसलिए हम लोग चेंज करके ना वापस बाहर आ गए चाय पीने के लिए। तो अभी बस थोड़ी देर में निकलता है। बहुत शुक्रिया मेरी जान। हाँ, ये उठा लो। सर्विस के लिए ना हमेशा कुछ ना कुछ टिप छोड़ दिया करो, ये अच्छी चीज़ होती है, सामने वाला भी खुश हो जाता है और हमेशा आपको नेक्स्ट टाइम भी अच्छी सर्विस मिलती है। तो जब आपको सर्विस ये अच्छी लगे। बेचारा इतना मासूम है, इतना मासूम बेचारा है, बाहर पे दो दो में बंद है। भाई जी आपको कुछ चाहिए, भाई आपको कुछ चाहिए। अच्छी सर्विस दे रहा है, बार बार जब तक हम लोग चाय ख़त्म नहीं की ना, बार बार पूछ रहा था कुछ चाहिए कुछ चाहिए। अच्छी सर्विस लगे ना, तो कुछ ना कुछ टिप छोड़ दिया करो। अच्छा गाइस, वैसे तो मैंने आप लोगों को सुबह दिखाना था, लेकिन मैं अभी सुबह दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आप लोगों ने देखा था नाश्ते के वक्त मेरी तबीयत कैसी हो रही थी। तो अब हम ये करेंगे, आज मैं और अपना मेकअप बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे एस्थेटिक नहीं बनना। मैं उठा रही हूँ यहाँ से, मैं उठा रही हूँ। अब मुझे समझ आया अमेरिका में औरतें अपना मेकअप डब्बों में क्यों बंद करके रखती हैं। ओके गाइस, यहाँ पे जो है ये बहुत सारा सामान है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे नीचे वाली रो से। जी देखो, हाँ नए नए फाउंडेशंस का क्या कर दिया इसने। अब गाइस, जब तक आहत मुझे हाथ परफ्यूम्स भी डाल दूँ, समझ लो मैं सब इसको सिर्फ ऐसे ही रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो। जो ये देखो, तुम कह लो सब नया मेकअप है जो उसने तोड़ा है मज़े से ना। ये किसका ढक्कन है ये? क्या अब पता है उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गाइस बहुत छोटा है। अगर चलो बड़ा होना तो हम ये बात बोलें कि भाई बड़ा है, डांट के मार के समझा लो। लेकिन अभी जो उसकी उम्र है ना, उसको अगर हम अभी 2 चमाट मारेंगे ना, तो वो हमें पलट के मारेगा या अपने छोटों को मारेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतने बड़े बच्चों पे हाथ नहीं उठाओ। जितना हो सके ना, उनके साथ आप प्यार से रहो। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से, बहुत मेरा जो मेकअप पीछे पड़ा हुआ है ना, उसको पीछे ही पड़ेगा। तुम मुझे वो कब दिला के लेके आओगे? कल दिला दो, अगर दिला सकते हो तो सही है। गाइस ये देखो, अच्छा गाइस, ये बहुत घटिया तरीन सीरम है। ये ग्लोनिक नाम है इनका, ग्लोनिक आर्गन ऑयल हेयर सीरम। अच्छा, ये ब्रांड ने ना आहत को प्रमोशन के लिए भेजा था। और आप लोग यहाँ से देखो, ये इतना आहत ने और मैंने यूज़ किया। ये बालों को ड्राई कर देता है, ड्राई किस किस्म में कर देता है। आपने लगाया, मैं दिखाती हूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि टेक 2 to 4 ड्रॉप्स। ये देख लो, अगर शायद दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक 2 to 4 ड्रॉप सीरम टू क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, आप इनकी बात सुनो। हेयर सीरम, यहाँ क्या लिखा हुआ है? हेयर सीरम। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई 2 to 4 ड्रॉप सीरम टू क्लीन एंड ड्राई स्किन ऑन द फेस। हेयर सीरम मैं अपने मुंह पे मल दूँ, ठीक है,
और इसको बालों में लगाने के बाद ना ये ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल तेल जैसा है, लेकिन ये जब तेल ऑब्जर्व होता है ना तो बाल कंघे से भी सीधे रखा है। मेरे बालों में भी तेल लगा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, तेल लगा हुआ है, धोने तो है मुझे उनको। अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये मुझे ने ऊपर से तोड़ दिया इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। इनको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि अगर ब्रांड वापस मांगे तो मैं उसको वापस कर दूँ, मैं चीज़ें फेंकती नहीं है। और गाइस इन्होंने हमें पैसे भी दिए थे 15,000, लेकिन हमने उनको वापस कर दिए थे वो पैसे, क्योंकि हमें स्टोरी लगानी नहीं थी। क्योंकि आहट की मेरी स्टोरी थी, अगर हम लगा देते तो मैं सच बताऊँ तो ये हमारा कह लो अपना पैसा हराम कर रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों को बस एक वो देना चाहती हूँ कि मतलब मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें कुछ कमाल नहीं है, इसलिए ही बस आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी मजबूरी समझें और मुझे बताएं कि मैं कैसे इस सामान को सेफ रख सकती हूँ। ठीक है, मुर्तज़िम ऊपर चढ़ जाता है तो ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बता के मेरी मदद करें। आप लोग जाएँ सुकून से सो जाएँ, मैं जब तक अपना काम करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे कल इसी का अगले ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, ताज़े ब्लॉग में। अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब, गाइस मैंने आप लोगों को अपने माइक नहीं दिखाए, खैर अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, अभी आवाज़ भी नहीं बता सकती। तो इसी के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, ताज़े व्लॉग में। और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।